नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 37 प्रश्नों को लिया है। हिंदी के प्रश्न हैं जो आने वाले यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। ये 210 अनुच्छेद में निर्देशित है। और कौन सा भाग है? भाग है 17, भाग 17। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूं, मैं पीता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, मैं सोता हूं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, मां की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द है। चाची, मौसी, दादी, नानी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रस भरा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चारों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। अवेतनिक का है बिना वेतन के कार्य करने वाला। पृष्ठव्यय का है जो पूछने योग्य है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है। निशान, पताका, चिन्ह, ध्वज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ध्वज। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंद पंत को या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, सुमित्रानंद पंत। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा 1968 में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 से 14 तक निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैराग्राफ है लेखांश है और 10 से 14 तक प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इस पैराग्राफ से ही ढूंढकर लगाने हैं। अब देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर हमारा 14। ये पैराग्राफ के ही प्रश्न है। अब देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? भावविलास, ललित ललाम, रसमंजरी, छत्रसाल शतक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, रसमंजरी। नंददास रसमंजरी के लेखक हैं। नंददास ब्रजभाषा के एक संत कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, मानमंजरी, रसमंजरी, भंवर गीत आदि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है,
इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल से गोदाम, मान बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, माल के लिए गोदाम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वह छत से नीचे गिर पड़ा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है लोकोक्तियों और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प को पहचानिए। 1 है पंचों का कहां सिर माथे। तो ये किससे मैच होगा? ये होगा माना फैसला। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। तो इसका मैच किससे होगा? इसका होगा सहायता करने वाले पर रोब जमाना। सहज के पके सो मीठा होए। इसका मैच होगा समय पर ही काम पूरा होता है। बीती ताही बिसारे दे आगे की सुधि ले। ये मैच होगा बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। 18 है 20। प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, सन 1960 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन 1960 में हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली स्थित एक सरकारी विभाग है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर से सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, वह देर तक सोकर उठता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, समाचार। एक वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, पुस्तक, ये एक वचन है। और बहुवचन देख लेते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम से बहुत सी वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें आदि। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, लौंग। ये स्त्रीलिंग है। नमक, भात और पनीर ये सारे क्या है? ये पुल्लिंग है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसात बरसता रहता है, पा लिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, बरसता रहता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, खटमल। ये क्या है? ये पुल्लिंग है। गिलहरी, कोयल, मक्खी ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, सैयद इंसा अल्लाह खां।
सैयद इंसान अल्लाह खां की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मसनवी, शिकारनामा, झूठा निकला, करार तेरा, उर्दू गजलों का दीवाना इत्यादि। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28। प्रश्न है जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, करण। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 29। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मां ने बाजार से खरीदी मोबाइल, साड़ियां, एक छाता, बहुत कुछ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, साड़ियां। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? एक मिनट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, सन 2000। एक मिनट, सन 2005 में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 31। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, नील्य। मनोज, मनमथ, आनंद, ये किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। और देख लेते हैं। जैसे मीन है, मीन, केतु, मनसिज, स्मर, ये किसके हैं? ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। और ये नील्य जो है ये है घर के पर्यायवाची। इसके देख लेते हैं। जैसे गृह, घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, ये सारे किसके हैं? ये घर के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? 1 लाख, 3 लाख, 50,000, 5 लाख। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, 5 लाख। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, सुदामा चरित। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 34। प्रश्न है निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? किसने किया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बात, मनो आवाज, मनो अनाज, गोल आंखें, गुलाबी रंग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, मनो अनाज। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 36। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर खाली स्थान नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखलाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, हाथ धरे। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वो तो कुछ करके ही दिखलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 37। प्रश्न है कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक देख लेते हैं। वह कहाँ जा रहा है? तो ये हो गया प्रश्नवाचक। और पुरुषवाचक में जैसे मैं, तुम, वहां, ये पुरुषवाचक में आते हैं। निजवाचक है आप, जैसा समझे करो। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने हिंदी के 37 प्रश्नों को देखा है। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।